Hi everyone, welcome to our English learning class 10. In this class you will learn simple future tense. So let's start our class. आज की इस क्लास 10 में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम सीखेंगे सादा फेल मुस्तकबिल। तो आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं। What is simple future tense? सादा फेल मुस्तकबिल क्या है? The simple future tense is a verb tense used to talk about actions that will happen in the future. So, you can see that we will use this tense as a verb tense and that will talk about the actions that will happen in the future. आप देख सकते हैं कि फ़ेल मुस्तकबिल क्या है। सादा फ़ेल मुस्तकबिल बिल्कुल फ़ेल या फिर ज़माने की तरह काम करता है। आप इसको कह सकते हैं कि फ़ेल या ज़माने की तरह काम करता है और उन अमाल या अफ़आल के लिए इस्तेमाल होता है जो कि हमारे आने वाले वक्त में होने वाले होते हैं। Now it's time to support us, so do subscribe our channel and hit the bell icon for more classes. हमारे चैनल को सपोर्ट लाजमी करें और इसको सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हर आने वाली जो नई क्लास है वो आपको सबसे पहले मिले। How to form the simple future tense? सादा फेल मुस्तकबिल को किस तरह से बनाया जाता है? Use the auxiliary verb will plus the base form of the main verb. So here you can see that we have used the term auxiliary verb, which is also called the helping verb, and it is will. So we use helping verb will with this tense, and then we use the base form of the verb or first form of verb. For example, I'll eat breakfast tomorrow. In this sentence, you will see that we have used the auxiliary verb or helping verb will with the first person singular noun I, and right after that we have used the first form of verb and then proceeded our sentence. So the sentence is I will eat breakfast tomorrow. Next sentence is she will study for her exam tonight. In this sentence you will also see that we have used the will. Will mean auxiliary verb or helping verb with the third person singular noun she. Next sentence is they will arrive at 5 p.m. In this sentence you will see that we have used the auxiliary verb or helping verb which is will. With that we have used the third person plural noun they, and we have used the first form of verb, I mean base form of verb with this sentence. So the sentence is they will arrive at 5 p.m. मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं आई विल ईट ब्रेकफास्ट टुमारो। मैं कल सुबह कह सकते हैं आप, या कल कह सकते हैं, सॉरी मॉर्निंग नहीं है यहाँ पे, मैं कल नाश्ता खाऊंगी। यहाँ पर आप देख लें कि हमने हेल्पिंग वर्ब विल को इस्तेमाल किया है, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को इस्तेमाल किया है। शी विल स्टडी फॉर हर एग्ज़ाम टुनाइट। वो आज रात अपने इम्तहान की तैयारी करेगी या इम्तहान के लिए पढ़ेगी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं शी जो है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हमने ऑक्सिलरी वर्ब को इस्तेमाल किया और उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमारा सेंटेंस बन गया शी विल स्टडी फॉर हर एग्ज़ाम टुनाइट। अगले जुमले में आप देख सकते हैं दे विल अराइव एट 5 p.m. वो 5 बजे पहुँचेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दे जो है हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन है, इसके साथ हमने विल यानी ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब आप इसको कह सकते हैं, इसका इस्तेमाल किया है। और अराइव हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या बेस फॉर्म है। तो हमारा जुमला बन गया दे विल अराइव एट 5 p.m. व्हेन टू यूज़ द सिंपल फ्यूचर टेंस? सादा फेल मुस्तकबिल का इस्तेमाल कब किया जाता है? टू टॉक अबाउट प्लान्स और इंटेंशंस, to predict or forecast something, to make a promise or offer, to talk about scheduled events or appointments. Now you will see that we often use this tense about programmed actions. सादा फेल मुस्तकबिल को किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसको वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर आप कोई मंसूबे बना रहे हों या आप कोई इरादे बना रहे हों, आई मीन आपके प्लान्स हों, इंटेंशंस हों, या फिर आप किसी किस्म की पेशगोइयाँ कर रहे हों
टू प्रिडिक्ट और फोरकास्ट, दोनों का एक ही मतलब है कि आप किसी किस्म की पेशगोई कर रहे हो। टू मेक अ प्रॉमिस और ऑफर, या फिर आप किसी से वादा कर रहे हो या आप किसी को पेशकश कर रहे हो। टू टॉक अबाउट शेड्यूल्ड इवेंट्स, उन इवेंट्स के बारे में या उन वाक़यात या मुहर्रकात के बारे में आप बात कर रहे हो जो कि शेड्यूल्ड हो, जो कि फ़िक्स टाइम पर उन्होंने होना हो, या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए या आपने किसी के यहाँ अपॉइंटमेंट लेकर जाना हो तो उसके लिए आप कर सकते हैं इसको इस्तेमाल। अपॉइंटमेंट्स का मतलब है कि वक्त से पहले कहीं जाने के लिए किसी भी शख्स के पास, फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर के पास ही, तो उनकी इजाज़त लेकर जाना, इसको अपॉइंटमेंट कहा जाता है। Examples: I will meet you at the park at 3 p.m. In this sentence, you will see that this is a planned action and this is the sentence that you are saying. I will meet you at the park at 3 p.m. It will rain tomorrow. In this sentence, you will see that this is a prediction. I will help you with your homework. So here you can see that this is a promise. In this sentence, that I will help you with your homework. Next sentence is the concert will start at 8 p.m. In this sentence, that you will see that it is a scheduled action or a programmed action or a scheduled event that is going to happening at 8 p.m. इसकी मिसालें ये हैं कि I will meet you at the park at 3 p.m. इस जुमले में आप देख सकते हैं कि मैं तुम्हें 3 बजे पार्क में मिलूँगा या मिलूँगी, तो ये एक प्लान है, एक मंसूबा है। अगले जुमले में देखें, इट विल रेन टुमारो, तो ये एक प्रिडिक्शन है, एक पेशगोई है। तो ये यानी इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी। आई विल हेल्प यू विथ योर होमवर्क, मैं तुम्हारी घर के काम करने में मदद करूंगी या करूंगा। तो ये एक प्रॉमिस है, आप देख रहे हैं कि ये एक वादा किया जा रहा है किसी से भी उसकी मदद करने का। अगले जुमले को देखें, द कॉन्सर्ट विल स्टार्ट एट 8 p.m. कॉन्सर्ट जो है या म्यूज़िकल शो जिसको आप कहते हैं, मौसीकी का जो होता है उसको कहा जाता है कॉन्सर्ट। तो वो कहा जा रहा है कि 8 बजे शुरू होगा। तो ये एक शेड्यूल्ड इवेंट है, यानी एक ऐसा मौका है जिसको शेड्यूल किया गया है, जिसके लिए फिक्स एक टाइम रखा गया है। That's it for today's lesson. I hope you learned it well with these examples. Thanks for watching and we'll see you in the next video.